लड़की ये देखकर डर गई कि शव अचानक उससे दूर खिंचने लगा। अगले ही पल वह पूरी तरह गायब हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि पानी के नीचे कोई खतरनाक चीज है। उसने जोर जोर से चिल्लाकर नाव के आगे बैठे अपने साथी को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी और उसके साथी के कानों में पानी भर गया था, इसलिए वो उसकी आवाज नहीं सुन सका। महिला को उस रहस्यमयी हमले से बचाने के लिए कप्तान ने तुरंत फुलाने वाली नाव, इन्फ्लेटेबल बोट पानी में उतारी और लड़की के साथ तेजी से चप्पू चलाने लगा। वे सभी अभी अभी एक विमान दुर्घटना से बचे थे और पिछले एक दिन और एक रात से न तो सोए थे और न ही कुछ खाया था, इसलिए नाव चलाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। तब तक उनके पीछे उड़ रहा पक्षी भी काफी दूर जा चुका था। तभी अगले ही पल मैरी को अपने सिर में असहनीय दर्द महसूस हुआ, लेकिन उस रहस्यमयी जीव ने उसे सीधे गहरे पानी में नहीं खींचा। उसने पहले उस पर हमला करके उसकी ताकत परखनी चाहिए। घबराकर मैरी एक तैरती हुई सीट के पीछे छिप गई और समय निकालने के लिए गोल गोल घूमते हुए चप्पू चलाने लगी। जैसे ही उसने कप्तान को अपनी ओर आते देखा, उसने तुरंत मदद के लिए पुकारा, लेकिन उसी क्षण उसके सिर पर फिर से हमला हुआ। इस बार उसे जोर से पानी के नीचे खींच लिया गया। कप्तान ने उस जीव को डराने के लिए पूरी ताकत से पानी पर वार किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो जीव अपना परीक्षण पूरा कर चुका था और मैरी को गहरे समुद्र में खींच ले गया। उधर विमान का बीच वाला हिस्सा समुद्र में तैर रहा था, लेकिन वहाँ मौजूद लोग भी उस रहस्यमयी शिकारी के हमले से नहीं बच सके। एक प्रशिक्षक को भी पानी के नीचे खींच लिया गया। ऐसा लग रहा था कि पानी के नीचे एक नहीं बल्कि कई शिकारी मौजूद थे। वे आपस में शिकार के लिए भिड़ रहे थे, जिससे एक बुजुर्ग व्यक्ति को भागने का मौका मिल गया। वो पूरी ताकत से तैरकर बचने लगा और बाकी लोग भी उसे खींचकर ऊपर लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी ताकत उस रहस्यमयी जीव के सामने बहुत कम थी। इसी बीच कप्तान भी विमान के बीच वाले हिस्से तक पहुंच गया। अब सबसे जरूरी काम था सभी लोगों को विमान से सुरक्षित बाहर निकालना। उसने सबको लाइफ राफ्ट का स्थान बताया और उन्हें तुरंत पानी में उतारने का निर्देश दिया। इसके बाद वो विमान के पिछले हिस्से में लोकेटर बीकन चालू करने गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे चालू करने की कोशिश की, घबराए हुए लोग एक दूसरे को धक्का देकर लाइफ राफ्ट पर चढ़ने लगे। इसी अफरा तफरी ने एक बड़ा हादसा कर दिया। विमान अचानक अपना संतुलन खो बैठा और झुक गया। तेज पानी का दबाव अंदर घुस आया और कप्तान भी अपनी जगह से बह गया। लोकेटर भी पानी में गिर गया। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन सभी लोग बुरी तरह डर चुके थे। समुद्र में जीवित रहने की डरावनी कहानियां सबके दिमाग में घूमने लगी, जहां लोग खाने के लिए आपस में लड़ते हैं और भूख से मजबूर होकर किसी एक व्यक्ति की बलि तक दे देते हैं। इन बातों ने सबको और भी डरा दिया। लाइफ राफ्ट में सन्नाटा छा गया और हर कोई एक दूसरे से नजरें चुराने लगा। वे लगातार बहते जा रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि कोई विमान उन्हें देख लेगा, लेकिन कई विमान उनके ऊपर से गुजर गए और किसी ने उन्हें नहीं देखा। डर एक बार फिर उन पर हावी हो गया। दिन बीता और फिर रात हो गई, लेकिन बचाव का कोई संकेत नहीं मिला। सभी लोग पूरी तरह थक चुके थे। कुछ लोग गहरी थकान में सो गए, जबकि कुछ अपने पुराने खुशहाल दिनों को याद करने लगे। लाइफ राफ्ट में रखा सारा खाना पहले ही खराब हो चुका था और अब मौत लगभग तय लग रही थी। तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। आखिरकार बचाव हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया। जैसे ही उसकी रोशनी ने रात के अंधेरे को चीर दिया,